हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। मैं एस एन मिश्रा, यूनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। बिलियन को हम कुछ समय के लिए रोकते हैं और उसे जल्द ही पुनः शुरू किया जाएगा और प्रतिदिन आप लोग की वीडियो अपलोड की जाएगी। देखिए, पृष्ठ रसायन को हम सामान्य भाषा में सतत रसायन कहते हैं, यानी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? जैसे एनसीईआरटी एवं स्टेट्स बोर्ड में हम लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वह केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान। लेकिन उस केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री की कई शाखाओं को मिलाकर बनाया गया है। उसी में का जो पृष्ठ रसायन होता है वो भौतिक रसायन का एक पार्ट होता है, भाग होता है। तो पृष्ठ रसायन है क्या? किसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं? इसे हम एक बार देखते हैं। पृष्ठ रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, किसी पदार्थ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होने वाली समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। यानी जो पृष्ठ रसायन है वो भौतिक रसायन की वह शाखा है, मतलब भौतिक रसायन के अंतर्गत पृष्ठ रसायन का अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के पृष्ठ पर, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पर होने वाली जितनी भी क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं का अध्ययन हम पृष्ठ रसायन के अंतर्गत करते हैं। अब अधिशोषण तथा कोलाइडी अवस्था क्या होता है? फर्स्ट इसमें हम देखते हैं अधिशोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन है क्या? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि सीधी भाषा में इसको सरल तरीके से हम लोग रीड करते हैं कि किसी गैस या किसी विलयन के कणों का या कणों का किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर जुड़ना। यदि मानिए ये मार्कर एक ठोस पदार्थ है और इसको हम ऐसे रख दिए तो जो मॉइस्चर होगा अगर इसके पृष्ठ पर अवशोषित होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोषण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ यानी ठोस के पृष्ठ से जुड़ जाती हैं उसे अधिशोषण कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ पर जुड़ जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अधिशोषण कहते हैं। यानी किसी ठोस के ऊपर किसी पदार्थ का आकर जुड़ना क्या कहलाएगा? अधिशोषण, यानी एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो एग्जांपल में देखते हैं हम लोग कि मान लो ये ठोस है, ठीक, इस ठोस के पृष्ठ के ऊपर अगर कोई पदार्थ जुड़ेगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इसे हम क्या बोलेंगे? अधिशोषण कहते हैं। जैसे रंगीन शर्करा का विलयन लेंगे, रंगीन समझ रहे, शर्करा चीनी का विलयन लेंगे, वो कैसा होगा? रंगीन। और उस विलयन के अंदर हम लोग सक्रिय चारकोल मिला देंगे। क्या मिलाएंगे? सक्रिय चारकोल मिलाएंगे तो क्या होगा? जैसे ही सक्रिय चारकोल को रंगीन शर्करा के विलयन में मिलाते हैं तो इस शर्करा के विलयन में जो भी अशुद्धियां उपस्थित होगी, जितनी भी अशुद्धियां क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं, वह चारकोल की सतह पर क्या होगी? अवशोषित हो जाती हैं, जिसके कारण समस्त विलयन क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाता है। क्लियर? एक बार पुनः और देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या है अधिशोषण का? कि शर्करा का विलयन लेंगे, उस विलयन के अंदर सक्रिय चारकोल को मिला देते हैं और जैसे ही सक्रिय चारकोल को मिलाएंगे तो इस शर्करा के विलयन में जितनी भी इंप्योरिटीज मतलब अशुद्धियां होती हैं वह समस्त अशुद्धियां चारकोल के पृष्ठ पर आके अवशोषित हो जाती हैं। क्लियर है? जिसके उपरांत जो रंगीन शर्करा का विलयन होता है वह रंगहीन हो जाता है। क्लियर? इसको नोट कीजिएगा। ठीक है,
दूसरा है सिलिका जेल। सिलिका जेल के आपको देखे होंगे कि नए शूज हम मार्केट से लेके आते हैं, तो उस मार्केट के लाए हुए शूज के अंदर एक पैकेट होता है छोटा सा सफेद के अंदर, और उसमें छोटे छोटे चीनी के दानों के समान क्या होते हैं, कुछ हमें ठोस दिखाई देते हैं। वो ठोस क्या है, सिलिका जेल। और सिलिका जेल का प्रयोग हम सामान्यतः किसके रूप में करते हैं, मॉइस्चर के अवशोषण के लिए, जो नमी होती है उसे सोखने के लिए उस सिलिका जेल का हम प्रयोग करते हैं। तो सेकेंड हमारा है कि जो सिलिका जेल होता है इसका उपयोग वायु के अंदर जो नमी होती है उस नमी को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण जो वायु होती है वह कैसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। यानी सिलिका जेल को वायु के शुष्कीकरण में, मतलब वायु को सूखा यानी शुष्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम सिलिका जेल लेंगे और वायुमंडल यानी जहां पे हमें जिस वायु को शुष्क करनी होती है वहां पे सिलिका जेल के टुकड़ों को भर देते हैं, जिससे क्या होगा कि उस क्षेत्र के अंदर जो नमी होती है वह सिलिका जेल के पृष्ठ पर क्या होगी, अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण जो वायु होती है वह शुष्क हो जाती है। क्लियर है। अब हम लोग अधिशोषण के घटक के बारे में अध्ययन करते हैं कि अधिशोषण क्या होता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, उठाते हैं इसको। हेडिंग लिखेंगे हम लोग अधिशोषण के घटक। अधिशोषण के घटक कि कितने घटक होते हैं। देखिए, अधिशोषण के दो घटक होते हैं। अधिशोषण के दो घटक होते हैं डैश। अब इसमें हम लोग ए लिखेंगे। ए हमारा अधिशोष्य, अधिशोष्य नोट करिए। बी लिखेंगे हम लोग अधिशोषक। अधिशोषण, और इसमें फर्स्ट लिख डालिएगा आप लोग अधिशोष्य। देखिए, नाम से ऐसा है कि अधिशोष्य, और अधिशोष्य का मतलब होता है कि जो पदार्थ पृष्ठ पर अवशोषित होता है, यानी जो पदार्थ पृष्ठ पर अवशोषित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। अधिशोष्य कहते हैं, यानी किसी पदार्थ के यानी किसी ठोस के ऊपर जो पदार्थ आके जुड़ेगा उस जुड़े हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। जैसे पानी और एक कोई टुकड़ा उसके अंदर डाल दिए या कोई छड़ लिए उस पानी के अंदर डाल दिए, तो जो पानी का जो टुकड़ा होगा उस छड़ के ऊपर आके क्या होगा, चिपकेगा, तो पानी क्या है वहां पे, अधिशोष्य है। क्लियर। और दूसरा टॉपिक है हमारा अधिशोषक। क्लियर है। अब अधिशोषक क्या है कि अधिशोषक का सीधा अर्थ होता है कि वह पृष्ठ जिसके ऊपर अधिशोष्य आके जमा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषक कहते हैं। यानी जो पृष्ठ होता है और उसी पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषक कहते हैं, क्योंकि उसी पृष्ठ के ऊपर अधिशोष्य क्या होगा के चिपकता है यानी जुड़ता है। लिखिए, वह ठोस या द्रव, वह ठोस
या द्रव जिसकी सतह पर सूक्ष्म वितरित कण या परमाणु या आयन जमा होते हैं तो उस ठोस या द्रव को अधिशोषक कहते हैं। यानी कि वह ठोस या द्रव जिसकी सतह पर जो सूक्ष्म जो विपरीत जो कण या परमाणु जो आयन होगा आके जमा होगा, ठीक, तो उस ठोस या द्रव को हम क्या बोलेंगे? अधिशोषक कहते हैं। यानी किसी ठोस या किसी द्रव का सतह जिसके ऊपर जो सूक्ष्म जो विपरीत कण होगा आके जुड़ेगा तो उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? अधिशोषक कहते हैं। इसको नोट कीजिएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म की जाती है और जल्द से जल्द आप लोग की क्लास को थोड़ा और बढ़ा के लंबे मतलब 1 घंटे का 45 मिनट का वीडियो क्या होगा अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।